चलिए देखिए, आज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किसी भी बहुपद का पूर्ण वर्ग आप कैसे बनाओगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या? पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका रूप क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो आप ये रूप बना दो या फिर कौन सा बनाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं दोनों रूप का बना करके फिर ये पूर्ण वर्ग का रूप दे देते हैं तो बस वही पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे इसमें जो सवाल कल दी गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका हम पूर्ण वर्ग अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? दोनों तरीके से वही आएगा, दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको तुरंत रिजल्ट लेना है, इसको ऐसा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर आपको पता है तो, और इसका एक हटा दो, दो को आप अलग अलग कर दो, यही चीज। अब ये क्या बन गया? अगर आपको पता है तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। पहला नंबर तो ये है। अगर ऐसे आपका दिमाग काम करता है तो कर लिया करो, जो अचर पद होते हैं उनको तोड़ के। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये हर जगह आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन जो तरीका दूसरा है उस दूसरे तरीके में आप हमेशा सफल रहोगे। 100% वो हमेशा सत्य होता है और हमेशा आप कर जाओगे। एक ही नियम होता है। अब जैसे देखो, यहाँ जो यक्स वाला पद है वो प्लस में है, तो हमें माइनस की जरूरत नहीं है, हम प्लस ही में करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले इसके होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बन गया है। चलो ठीक है, प्लस फिर क्या होता है? 2ab होता है। क्या होता है? 2ab। यहाँ लिखो 2 होता है तो 2 आपको लिख देना, जबरदस्ती लिख देना, चाहे कहीं आपको दिखे चाहे ना दिखे। मैं ये वाला 2 यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैंने सूत्र वाला 2 जबरदस्ती लिख दिया, लेकिन इतना जबरदस्ती ना कर देना कि 2x बदल के 4x बन जाए। 4x नहीं करना, कोशिश करना कि यही रहे। अब देखो कैसे कोशिश करोगे। 2a की जगह यहाँ x आ चुका है, x आ चुका है तो a की जगह x रख दो, और प्लस b की जगह आप ऐसा अंक रखो, b की जगह आपको ऐसी संख्या रखना है कि हल करने पे 2x ही आए। तो यहाँ देखो 2x आ चुका है, तो गुणे में 1 अगर आप कर देते हो, गुणे में क्या कर देते हो? 1, तो 2x कंडम 2x वही रह जाएगा। हमने कहा कोशिश करना कि इसका मान ना बदलने पाए, इसको 2ab के रूप में लिख दो और मान ना बदले। तो यहाँ क्या कर देंगे? 1 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? 1 का गुणा करेंगे। अब मुझे पता चला कि देखो 2ab, b की जगह 1 आने वाला है, पता चल गया हमें ये पता चल गया कि b की जगह क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का वर्ग, क्योंकि लास्ट में b स्क्वायर होता है ना, तो हम 1 का वर्ग जोड़ देंगे, और इतना ही अपने मन से जोड़ रहे हो, इतना ही घटा दो। 2 इसका वाला तो लिखा ही नहीं है, प्लस में 2 इसमें लिखना पड़ेगा, और पीछे ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1। आप देखो दोनों सेम है। तो अगर आपका माइंड तुरंत इस तरीके से काम करता है तो आप अचर वाले पद को तोड़ करके पूर्ण वर्ग का रूप अगर आपको दिख रहा है, सूत्र में मिल रहा है, तो आप मिला लिया करो। ये वाला तरीका 2 लाइन में हो जाएगा। नहीं तो ये तो हमेशा के लिए सत्य है। एक आध सवाल और देख लो आप। जैसे अगली सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखो क्या है भैया, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो इस वाले तरीके से अगर सोचोगे तो यहाँ फंस जाओगे तुरंत, यहाँ आप रुक जाओगे। इसलिए
कौन से तरीके से सोचना है, ये वाला तरीका। अब यहाँ भी जो x का पद है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ भी माइनस वाला नहीं बनेगा, प्लस वाला ही सूत्र बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, पहले वाले पद को आप पूर्ण वर्ग के रूप में बनाओ, तो इसको लिख सकते हो आप 3x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या होता है भैया, 2ab होता है, हमने कहा 2 आप रख दिया करो बिना सोचे। उसके बाद a की जगह इसको रख दिया करो जो यहाँ आया रहे, तो 3x आ गया है। अब b की जगह ऐसा कुछ रखो कि 6x ही आए, एक ही रखना पड़ेगा क्योंकि 3 दूनी 6x हो चुका है, और 1 का गुणा करोगे तो b की जगह 1 आ गया। अब पता चल गया कि b की जगह 1 आने वाला है, तो हम 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 ही का वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यहाँ जो 5 लिखा है उसको 5 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बन गया, 1 5 में से 1 घटेगा, प्लस में 4 बन गया। ये पूर्ण वर्ग का रूप ले लिया। ठीक है, हम इसी को बदल के ये रूप प्रदान किए हैं, कुछ हल नहीं किया। याद रखना, इसका रूप ये है, इसका रूप ये है। जहाँ ये लिखा रहेगा हम ये लिख देंगे, जहाँ ये लिखा रहेगा हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सवाल में इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। जब आप पूर्ण वर्ग बना के हल करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन सवाल तो ये है, तो हमें हमेशा यही रूप लिखना होगा। तो उत्तर में आपको ये रूप दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, लेकिन हल करने के लिए आपको ये रूप बनाना पड़ेगा। अब चलो सवाल देखते हैं, सवाल में क्या होने। अब सवाल नंबर 11 देख लो, इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको करना क्या है भैया, आपको करना है इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको पूर्ण वर्ग जब बनाओगे तो जो हमने 6 फार्मूले आपको बताए थे, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन करने के 6 फार्मूले, उसका रूप मिल जाएगा। जब आप पूर्ण वर्ग बनाओगे तो रूप मिलेगा, और उसके हिसाब से फिर हम सूत्र पे रखेंगे। तो पहले इसको बनाओ, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 बटे में इसका पूर्ण वर्ग। हमने कहा था कि इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फिर 2 गुणे a के स्थान पे 3x लिखोगे, b के स्थान पे 2 तिहाई 6 हो चुका है, तो 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो और माइनस 1 का स्क्वायर घटा दो, प्लस में 5 है तो 5 लिख दो। ये बन गया आपका पूर्ण वर्ग। अब i बराबर हो जाएगा 1 बटे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सूत्र बन गया क्या, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा देखो 1 5, 5 में से 1 गए, कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। अब ये बन गया। अगर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, तो i बराबर इसको लिख सकते हो 1 बटा में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब ये बन गया भैया, इसके साथ देखो चर लगा है, तो इसको हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपान में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो x नहीं है, केवल 3x प्लस 1 है, तो इसको हम मान लेते हैं t। क्या मानेंगे, t। तो यहाँ मान लेंगे, माना 3x प्लस 1 बराबर t, अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा 3dx बराबर dt, और dx बराबर निकालोगे तो 1 बटा 3 dt हो जाएगा। इसको आप इसमें रख दीजिए, तो 1 बटा 3 आने वाला है तो वो बाहर हो जाएगा, i बराबर 1 बटा 3, और यहाँ dx की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 1 बटे में इसके स्थान पे t रखोगे तो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये dt। अब इसका समाकलन आराम से आप करिए। कौन सा फार्मूला बन गया भाई, ये बन गया 1 बटा 3 बाहर कर दोगे तो ये बना भैया 1 अपान में a की जगह कितना है, 2 है। उसके बाद बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या है, t है, p अपान में a की जगह क्या है, 2 है, और प्लस में कितना हो जाएगा c, t का मान रख दो, तो i बराबर 1 बटा 6 हो जाएगा। 3 का गुणा कर दोगे तो 1 बटा 6 tan इनवर्स t की जगह 3x प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में c,
ये आपका उत्तर बन जाएगा इस सवाल का। समझ गए? तो कुल मिला के पूर्ण वर्ग बनाने के बाद समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। साथ ही साथ ये दूसरा वाला सवाल आप देख लो, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आपको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना ही पड़ेगा। बराबर 1 में रूट के अंदर, यहां देखो अगर आपको समस्या हो रही है -x² बाद में लिखा गया है, तो इसको क्या करोगे, पहले कर लो, माइनस कॉमन कर लो। तो माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x² -6x माइनस नहीं प्लस 6x हो जाएगा और -7 बन जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाले को आप पूर्ण वर्ग बना दो। तो ये i बराबर कितना हो जाएगा भैया, i बराबर 1 में रूट के अंदर माइनस इसको रखो ऐसे। ठीक है, ये x² है रहेगा भैया, और प्लस में 2a की जगह x, b की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है कहाँ से, जब तक 3 नहीं रखोगे तब तक 6x आएगा ही नहीं, और 6x लाने के लिए हमें b पे 3 रखना ही पड़ेगा। और 3 रख दिया, पता चल गया कि b पे 3 आएगा, तो 3 का वर्ग जोड़ दो और 3 का वर्ग घटा दो। तो 3 का वर्ग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, घटाओगे तो 9 घट जाएगा, 3 त्रिका 9, और माइनस में 7 है ही। ये बन गया आपका, बड़े कोष्ठक में इसको कर दो, ये आपका बन गया। अब इसको फिर से क्या लिखोगे आगे, तो ये हो जाएगा 1 में करनी के अंदर माइनस, यहां से लेकर यहां तक क्या बना, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को फिर से आप अंदर लेके जाओ, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में देखो, अगर ये पूरा एक अंक मानते हो, एक संख्या मानते हो, वो नेगेटिव में है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। करनी के अंदर माइनस वाली संख्याएं काल्पनिक होती हैं, तो इस माइनस को हमें अंदर लेके जाना ही पड़ेगा। तो लेके जाइए आप, तो ये हो जाएगा 1 में करनी के अंदर क्या बनेगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पहले लिख लो आप। तो 4 का स्क्वायर मतलब a², ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसको बाद में लिख दो, x + 3 का होल स्क्वायर dx। ये कौन सा रूप बना भाई, 1 में a² - x², साइन इनवर्स x पाने वाला। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, x + 3 को आप t मानोगे। ऐसा हर सवाल में होगा, ऐसा हर सवाल में होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो t की जगह यही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा, x + 3 ही आएगा t की जगह। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ सवालों में आप फंस जाओगे, इसलिए जो नियम है उसके हिसाब से ही चलो। ठीक है, वो भी आपका सही है, दिक्कत नहीं है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, अभी इसको आप t मानो x + 3 बराबर t, तो ये हो जाएगा dx बराबर, बस यही रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा, हाँ 1/3 कैसे होगा, ये 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो dx बराबर dt आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 में करनी के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt, जहाँ dx है वहाँ क्या कर दिया, dt कर दिया। ठीक है, ये dt हो गया। उसके बाद फिर क्या करोगे भैया, उसके बाद आपको करना है, ये a² - x² रूट के अंदर क्या होता है, तो ये हो जाएगा i बराबर इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x कितना है भाई t, a कितना है 4 और प्लस में c। ठीक है, अब t का मान रख दो आप, तो i बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x + 3 में 4 प्लस में c, ये इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है, पूर्ण वर्ग आप बना लोगे तो सूत्र का रूप आप दे सकते हो आराम से। इस तरीके से दोनों सवाल आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे सवाल देखो, सवाल नंबर 13। इसमें क्या करोगे भाई? इसमें आप क्या करोगे देखो, इसमें आप इन दोनों का पहले गुणा कर लो तब पूर्ण वर्ग बना हुआ। तो आई बराबर ये हो जाएगा 1 बटा में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x माइनस एक्स -3x आ जाएगा, और प्लस में 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब इसका पूर्ण वर्ग बना दो आप, तो ये आई बराबर बन जाएगा 1 बटे में, एक ही जगह तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस, अब देखो ये माइनस वाला बनेगा, -2ab बनेगा, तो यहाँ आप 2 जबरदस्ती रखा करो, एक ही जगह x रखा करो, b की जगह कितना रखोगे कि 3x आएगा, 3/2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 3/2। सोच के देखो, 3/2 जब रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। हमें लाना है कितना? 3x। समझ गए? ऐसे सोचा करो। b की जगह कितना आ गया? 3/2 आ गया, तो इतना ही का वर्ग, 3/2 का वर्ग जोड़ दो और इसी का वर्ग क्या कर दो? घटा दो, और बाद में +2 लगा है इसको। अब ये आई बराबर हो जाएगा 1 बटे में रूट के अंदर, यहां से लेकर यहां तक तो क्या बन गया? यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये बन गया x प्लस 3 बटे, अच्छा माइनस वाला बनेगा, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और आगे कितना बचा? माइनस में 3 त्रिका 9 बटे में 4 प्लस में 2, इसको हल कर देंगे तो आई बराबर कितना हो गया? ये 1 बटे में रूट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 9 देखो माइनस है तो 9 में से 8 घट जाएगा, तो 9 में से 8 घटेगा तो माइनस में 1/4 बन जाएगा। और 1/4 को हम अगर 1/2 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत, ठीक है? तो इसको हम x मानेंगे, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किस में होता है? तो ये बन जाएगा, रूट के अंदर है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा log x प्लस वो सवाल है ना, ठीक है? आगे अब इसको पहले t मानो, माना क्या बन जाएगा भाई? x माइनस 3/2 बराबर कितना? t, तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। जब ऐसी सवाल मिले यहाँ घात 1 हो तो आप डायरेक्ट चाहे मानो चाहे ना मानो t के स्थान पे यही आता है, इसी को डायरेक्ट उत्तर में लिख सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका है, हर जगह काम करेगा, इसलिए बार बार हम लगा देते हैं, ठीक है? आगे फिर क्या लिखोगे? तो ये बन जाएगा आई बराबर 1 बटा में रूट के अंदर, इसको आप t रखोगे तो t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये dt बन जाएगा, ठीक है? एक की जगह कितना है भैया? 1/2 है, और x की जगह क्या है? t है। अब इसका समाकलन क्या बन जाएगा? इसका समाकलन बनेगा, यही लिख देते हैं, यही लिख दो, ठीक है? लिख रहा, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर लॉग में t हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, जहां t आएगा वहां क्या रख रहे हैं? x माइनस 3/2 प्लस, यही सवाल ये है पूरा, और इसको आप क्या लिखोगे? ये नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे भैया? के लिखोगे, ठीक है? उसी को हमने ये रूप दिया है और ये आपका सवाल में आने वाला है, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे, क्योंकि उत्तर में आपके यही दिखेगा। इसी का रूप हमने बनाया है, ये वाला, इसी का रूप बदला है। अभी हमने बताया था शुरुआत में कि हम पूर्ण वर्ग रूप बदलते हैं, होता वही चीज है, उसका रूप बदल करके पूर्ण वर्ग का रूप दे देते हैं। तो यही चीज है, ये लिखा गया है, इसको आप हल करोगे तो यही बनेगा, है ना? गुणा करके आप देख लेना, इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो ये रूप बनेगा, फिर इसको हल करोगे तो ये रूप बनेगा,
फिर इसको हल करोगे तो ये बनेगा, और यहाँ आप गुणनखंड करके करोगे तो ये बन जाएगा। तो इसी को आप ऐसा लिखे हो तो आप इसको ना लिख करके डायरेक्ट इसको लिखा करो। तो यहाँ पे आप करनी के अंदर क्या लिखोगे, x - 1 और x - 2 और प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमने एक स्टेप पहले उत्तर ला दिया, एक स्टेप, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर ये है, इसको थोड़ा सा हल भी कर सकते हो, 2 का गुणा करोगे तो 2x - 3/2 आ, ये भी आ सकता है, अगर आता होगा तो आप कर, ठीक है। नहीं तो यही आपका उत्तर बन जाएगा। आगे इसमें क्या करोगे, इसमें आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप माइनस कॉमन ले लो। इसके पहले वाली सवाल मैंने ऐसे ही बताई, ठीक है। i बराबर हो जाएगा 1/में रूट के अंदर माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x² 3x और माइनस में 8 बन जाएगा। अब इसका पूर्ण वर्ग बना दो आप, तो ये i बराबर बन जाएगा 1/में रूट के अंदर माइनस बड़े कोष्टक में लिख दो, ये x² बन जाएगा, माइनस में 2, a की जगह x है, b की जगह 3/2 आ जाएगा। इसमें भी 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 3/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया, मतलब 9/4, 9/4 घटा दिया और माइनस में कितना है, 8 है। ये आपका बन गया, कोष्टक बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब i बराबर हो जाएगा 1/में माइनस अंदर क्या बना, x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये 8 दूनी 16, नहीं 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 9 41 होगा, 32 और 9 कितना होगा, 41। तो 41 बटा में क्या आ जाएगा, 4, 41/4 को आप रूट 41/2 का होल स्क्वायर कर दो, रूट 41/2 का क्या कर दो, होल स्क्वायर dx, ठीक है। यही तो बन रहा है, कैलकुलेशन तो हमारी सही चल रही है। यहाँ रूट 41 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी आपका, अब माइनस को क्या कर दो, आप अंदर करो माइनस को, तो ये i बराबर हो जाएगा 1/में रूट के अंदर, इसको पहले लिखो तो रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस x की जगह x - 3/2 का होल स्क्वायर है ना। अब इसको आप क्या मानोगे, t मान लो, तो माना x - 3/2 बराबर t, अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा dx बराबर dt, बस इतना ही बनेगा। तो ये हो जाएगा i बराबर 1/में रूट के अंदर a की जगह कितना है, रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस में t का स्क्वायर dt, ये आपका है लास्ट में बना। उसके बाद अब ये बन जाएगा a² - x² साइन इनवर्स x वाला बनेगा। तो ये बन जाएगा i बराबर इसका समाकलन क्या बनेगा भैया, साइन इनवर्स x की जगह क्या है, t है, और t की जगह आप क्या रख सकते हो, x - 3/2 और अपान में कितना रहेगा, रूट 41/2 और प्लस में c हो जाएगा। अगर कुछ और करना चाहते हो तो आप 2 को ऊपर कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा i बराबर साइन इनवर्स, इसको हल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 3/2 और गुणे में 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 41 नीचे चला जाएगा, प्लस में c, 2 से 2 कटा, तो i बराबर कितना आ गया, i बराबर कितना आ गया भाई, i बराबर, ठीक है, i बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x - 3 में रूट 41 और प्लस में c। अगर ये भी नीचे रूट नहीं आ रहा है तो आप परिमीकरण कर देना, ठीक है। तो बस इतना सा
यही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों सवालों में लगभग सेम प्रक्रिया थी। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, कर लीजिए। 15 नंबर सवाल में है कि 1 में रूट के अंदर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है। अब इसको भी आपको करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पहले आप इसका कर लो गुणा। इस टाइप की एक सवाल हम, कौन सी है भाई, सवाल नंबर 13 हम कर चुके हैं गुणा करके। तो पहले आप गुणा करिए इसका, तब बनाइए, क्योंकि इसमें अंक कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब अचर नहीं दिख रहा है। अचर भी आपका चर के रूप में दिया है, ए और बी। तो ये हो जाएगा भैया i बराबर, पहले गुणा करेंगे तो i बराबर ये हो जाएगा 1 में गुणा करिए एक्स स्क्वायर माइनस डायरेक्ट माइनस एक्स बी, उसके बाद माइनस एक्स ए, तो माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, एक्स कॉमन हो गया। उसके बाद ए और बी का गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस ए बी। अब इसी का आपको बनाना है पूर्ण वर्ग। कैसे बनाओगे, तरीका वही रहने वाला। यहाँ माइनस लगा है, देखो x का जो गुणांक है वो किस में है, माइनस में है, और माइनस है तो ये -2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। ध्यान से समझो कैसे बनाओगे इसको। i बराबर ये हो जाएगा 1 में रूट के अंदर, यहाँ देखो a स्क्वायर की जगह आप x स्क्वायर कर सकते हो आराम से, ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद हमने कहा कि 2 आप अपने मन से ले लिया करो जबरदस्ती, तो 2 हमने ले लिया। a की जगह फिर x है तो x को रख दो। अब b की जगह ऐसा क्या रखोगे कि a प्लस बी एक्स आ जाए, a प्लस बी बाई 2 आपको रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, a प्लस बी बाई 2 आप रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस बी एक्स आ जाएगा आराम से, जो हमें यहाँ लाना था। अब b की जगह ये पता चल गया, तो इसी का स्क्वायर एक बार जोड़ दो और इसी का स्क्वायर एक बार घटा दो, तो ये हो जाएगा भैया प्लस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया, और a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया, और ये ए बी जो है उसको भी यहाँ लिख दिया। ये कुल मिला के आपका बनने वाला, समझ गए, ये कुल मिला के आपका ये बनेगा भाई साहब। बड़ा कोष्टक थोड़ा सा हो, ओके, पूरे का अभी हम समाकलन। अब यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक बन गया फार्मूला किसका, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का। तो ये हो जाएगा i बराबर 1 में रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन गया। बचा क्या अपने पास, ये बचा माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और प्लस में a, ये आपका बचा। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो ये i बराबर हो जाएगा 1 में, ये तो यही रहेगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करो जरा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। 4 का इधर गुणा करो आप, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4ab, और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4ab नहीं होगा भाई, हल कर रहे हैं तो आगे माइनस की वजह से ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा। तो या फिर इनके चिन्ह बदलिए, या फिर इसको आगे करके, चलो ऐसा कर देते हैं, आपके समझ में आएगी बात। इसको थोड़ा सा ऐसा करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी को आप आगे रखिए और इसको पीछे रखिए,
तो देखो ये प्लस ए बी है और फिर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, बटे में 4। अब बात आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। dx सवाल थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन एकदम क्लियर। इधर देखो, अब आगे क्या करोगे, अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, i बराबर 1 बटे में रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में देखो ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4ab, है ना, और माइनस, अब इसको तोड़ोगे तो आगे माइनस बन रहा है ना, तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस वाला है तो माइनस 2ab, और अपान में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको आप इधर करोगे तो ज़्यादा समझ में, इधर भी वही कंडीशन होती लेकिन वहाँ थोड़ा सा अटपटा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अब इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ dx i बराबर कितना हो गया भाई, एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं ताकि आपके बात समझ में आए कि हाँ कहाँ से क्या आया। अब ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है, प्लस यहाँ देखो जब घटाओगे तो ये प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ बन गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बात अगर आप यहाँ समझो तो अब ये फार्मूला बन रहा है किसका, किसका बनेगा, माइनस वाला बनेगा, लेकिन ये सब जो माइनस हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो आप माइनस को कॉमन करो। जब आप माइनस को कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो अब आपकी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे होगा। डायरेक्ट मैं कर सकता था लेकिन थोड़ा सा आप देख लेंगे तो समझ में आएगी। ये वाला माइनस प्लस से मिल करके क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो डायरेक्ट हमें यही करना था लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देंगे। आगे देखिए, i बराबर ये हो गया 1 बटा में रूट के अंदर क्या बन गया, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में ये कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी और बटे में 2 का होल स्क्वायर। अब आप समझो ये रूप बन चुका है। देखो इस वाले ग्रुप में x है तो इसको चर मानो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स बन जाता। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स बनेगा, मतलब लॉग वाला बनेगा उसमें जो मॉड के अंदर एक्स प्लस वाला, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, उसके पहले इस पूरे को आप t मान लेना। क्या मान लोगे, t। ये वाला अचर है, अचर से हमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन यक्स वाले को आप समझ लेना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे, माना यक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 बराबर t। तो जब इसका अवकलन करोगे तो ये dx आएगा, मतलब एक इसका होगा और इसका 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा dx बराबर क्या रखना पड़ेगा, dt रखना पड़ेगा। फिर इसका रूप क्या बन जाएगा भैया, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में रूट के अंदर t स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में a माइनस बी अपान में 2 का होल स्क्वायर, dt अब हो जाएगा dx की जगह। तो इसका क्या बन जाएगा, यहां लिख देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर सवाल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस में सी। ये चीज हम जानते हैं, तो इसी पर ये बन गया है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए। तो इसका जो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा लॉग
मॉड के अंदर टी रखोगे और प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपान में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में सी। अब टी का आप मान रख दीजिए। जब टी का मान रखेंगे तो क्या बनेगा भैया, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां रखोगे तो क्या आएगा, टी ये हमने माना है तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब आप टी स्क्वायर रखोगे तो इसका होल स्क्वायर, मतलब पूरा सवाल ही अंदर बन जाएगा। सवाल का मतलब ये कहां से आया, ये हम यहां से करते हुए लेके जा रहे हैं। तो आप इसको रखना, उत्तर में ये चीज दिखाना, उसी का रूप है ये हमने बदला है, उसी का वर्ग रूप ये हमने बदला है। और इसको ये बना सकते हो यहाँ से ये, फिर इस तरीके से यहाँ आप आ सकते हो, समझ गए। तो कुल मिला के आप सवाल में जब आंसर लिखा करो तो जो सवाल में होता है उसको लिखा करो, ना कि यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो रूप बना है इसको उत्तर में नहीं लिखेंगे। उत्तर में इसको लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो कि आप जो सवाल में होता है जिसका आपने पूर्ण वर्ग बना के हल किया है उसको आप लिखा करो। यहाँ पे आप रूट के अंदर x माइनस ए और x माइनस बी लिखोगे और प्लस में सी लिखोगे। यही आपका फाइनली आंसर जो आएगा ये वाला आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार पुनः आप देख लो इसको, अच्छी सवाल है। अगली सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल में आप सीधा सीधा देख रहे हो, डायरेक्ट आप इसका पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब फिर ऊपर वाले को क्या करोगे आप, ऊपर वाला आपके लिए समस्या बन जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि इसको टी मानने से ये आ रहा है तब तो भैया प्रतिस्थापन सीधा यूज करना है, कुछ नहीं, ठीक है। इसको टी मानने से अगर ये मिल जा रहा है तो आप टी मान लीजिए, बिल्कुल मिलेगा। 2 दूनाई 4, यक्स का अवकलन 1, तो आप मान लो माना 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 3 बराबर टी। अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और ये dx बराबर dt हो जाएगा। यही मान आप किस में रख दो, यहाँ रख दो, तो ये i बराबर हो जाएगा 4x dx के स्थान पे dt हो गया और अपान में इसके स्थान पे t हो गया, ठीक है। तो i बराबर ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 dt और इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c। और इसको आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 1/2, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर t का मान क्या रखोगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस में c। ये इसका आंसर बनता है। बहुत आसान सवाल थी, लेकिन जब शुरुआत में समझ में आ जाए तो शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको यही सोचना है कि जब देखो, जब आपको पता चले कि हर का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, दिमाग में ये आ जाए कि पूर्ण वर्ग बनाना है, उस कंडीशन में याद रखना ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए एक के अलावा, या फिर अचर कोई भी हो, अचर हो सकता है लेकिन चर में ऊपर कुछ ना हो। चर में अगर और कुछ बैठा है तो आपको फिर और आगे चल के सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हटाएं। उसको हटाने के लिए आप एक बार प्रतिस्थापन सोच लिया करो। अगर नहीं आता तो अगली सवाल जैसे बनाऊंगा मैं अभी वैसे आपको बनाना पड़ेगा। अगली सवाल जो भी है उसको 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल दोनों सेम टाइप की हैं, इनको आप ध्यान से देख लो। अब क्या करेंगे, यहाँ हम अगर इसका अवकलन करते हैं तो x प्लस 2 नहीं मिलेगा ना, x प्लस 2 नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता तो फिर एक काम और कर सकते हो, अलग अलग करो ना, 2 कॉमन वॉमन ना करो। देखो 2 कॉमन कहाँ होगा, इसमें ये 0 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दो भैया, इसको कर दो x बटे में रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस 2 बटे में रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब आराम से बना लो आप,
इसके लिए आप टी मानोगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टी मान लिया, और ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा, मान को रख दो। तो ये बन गया I बराबर 1/2, देखो बाहर आएगा तो ये बन गया x dx मतलब dt हो गया, इसका हो जाएगा t बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये दो बाहर आ जाएगा तो ये बन गया 1 में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा भैया I बराबर 1/2, इसका ये t की पावर माइनस 1/2 dt बन जाएगा, और प्लस में 2 log इसका समाकलन क्या बनेगा log x प्लस सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c होगा। इसका भी कर दो आप, इसका समाकलन कर दो भाई, अभी इसका नहीं। I बराबर 1/2, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 में प्लस 1 करोगे तो 1/2 बनेगा, 1/2 और नीचे भी 1/2 बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे, और प्लस 2 log x प्लस सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में यहाँ कितना बना रूट टी बन जाएगा। I बराबर रूट के अंदर टी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा भैया उत्तर बन जाएगा। तो कुल मिला के थी आसान, लेकिन यहाँ क्या करना है ये तो आपको आना चाहिए, समझ गए। तो इस सवाल को इस तरीके से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी।